गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी आप लोगों के साथ। नाम लवली झा है, दिल्ली से हूँ और पिछले 5 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। बहुत अच्छी टीम है और टीम के साथ टारगेट ये है कि इस साल के लास्ट तक मैं 2 LPV के साथ 50,000 की इनकम पे काम कर रही हूँ। और जो आप मेरे पीछे ये गाड़ी देख रहे हैं, ये सिर्फ एक वॉलपेपर नहीं है। मेरा सपना है कि एक दिन रियल में मैं पीछे ऐसे थार खड़ी करके और ऐसे ही जूम सेशन करूँ। आगे चलते हैं आज के हम सेशन की तरफ। पहले तो मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी हमारे सारे नए गेस्टों के लिए जो आज यहाँ पहली बार इस सेशन में मौजूद हैं, अपने लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए, नए ड्रीम्स की शुरुआत करने के लिए, राइट? तो आज हम सीखेंगे फास्ट स्टार्ट सक्सेस। तो अभी भी अगर आप लोगों के गेस्ट नहीं आए हैं, न्यू पार्टिसिपेंट्स नहीं आए हैं, तो आप उन्हें कॉल करके बुला लीजिए क्योंकि आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। होता क्या है, जब नए लोग आते हैं इस बिजनेस में तो उन्हें पता नहीं रहता कि हमें क्या करना है। अब मान लीजिए मैंने ज्वाइन किया, मुझे खुद 15 दिन हुए, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मुझे गाइड क्या करना है, कैसे उनसे काम करना है। तो ये आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर गाइड करने के लिए, A to Z सिखाने के लिए मोदी केयर का, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो जिसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारे एक बहुत ग्रेट लीडर वैभव जोशी सर को, जो कि कंपनी का सबसे हाईएस्ट लेवल जिन्होंने अचीव किया हुआ है, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर। तो आइए उनसे जानते हैं इस बिजनेस के बारे में। सो वैभव जोशी सर, ओवर टू यू। यस। यस सर। थैंक यू लवली झा जी, थैंक यू। एंड आपके सारे सपने पूरे होंगे। 50,000 का चेक तो आपके लिए आना ही है। और यही सपनों के साथ जब भी आप कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी लीडर, जहाँ बैठे बैठे हुए सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स है, एक सपना चुनकर बैठिए और अपने सपनों को सजाने के लिए आज का ये जो प्रेजेंटेशन है उसकी आप एक एक नींव को पहचान लीजिए। तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ। मेरा नाम है वैभव जोशी। मैं बाय प्रोफेशन कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, MBA फाइनेंस किया हुआ है। और इस बिजनेस के आने से पहले मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस था। और ट्रेडिशनल बिजनेस के पहले मैंने 21 साल तक नौकरी की थी। यानी कि टोटल 34 ईयर्स में मैंने 21 साल जॉब भी किया है और 11 साल तक मैं मेरा खुद का बिजनेस भी रन किया है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का। यहाँ आने का मेरा एक ही रीजन है, वो है मेरे सपने बड़े थे। सपना ये था कि मैं मेरी खुद की जिंदगी खुद संवारूं और मेरे जीवन में ऐसे कुछ बदलाव लाऊं कि उस बदलाव से मेरी की भी जिंदगी बदले और मेरे सामने वाले की भी जिंदगी बदले। लेकिन रास्ता कोई नहीं मिल रहा था। और तब मेरे लाइफ में मेरे वाइफ के थ्रू, शलाका वैभव जोशी जी के थ्रू, मुझे ये मोदी केयर का ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिला। और यहाँ इस बिजनेस में आने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि यस, इस बिजनेस से मैं मेरे सारे के सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। सबसे पहला मेरा जो ड्रीम था कि वो 6 डिजिट की इनकम, 6 डिजिट की इनकम आने की जो खनक होती है ना, वो खनक बहुत मुझे अपील करती थी। तो उससे मैंने वो उस बिजनेस को शुरुआत की और आज उसको मैं एंजॉय कर चुका हूँ। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पता आने के बाद पता चली कि जॉब और बिजनेस में कोई आपको नहीं कहता है कि आप ये काम करोगे तो आपको ये इनकम मिलेगा। यहाँ मुझे जब इस बिजनेस में एनरोल किया गया, जैसे कि आप भी यहाँ एनरोल्ड हो, यहाँ आए हुए सारे सारे नए कंसल्टेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ कि आप भी कुछ वादा लेकर यहाँ आए हो और आपको ये बताया गया है कि आपके कुछ सपने हैं। तो जैसे मेरे भी सपने थे कि बिग इनकम मुझे चाहिए थी, 6 डिजिट की इनकम चाहिए थी। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि अगर मैं कुछ काम करूं, कुछ सीखूं, जैसा बताया है वैसे अगर मैं करूं, तो मुझे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 टाइप के इनकम मिलेंगे। तो कितने लोग हैं कि इनको एक नहीं बल्कि 12 टाइप के इनकम चाहिए? तो वो लोग हैंड रेज कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। और ये मैंने कैसे किया, और उसके लिए मैंने मेरे जो अपलाइन है, धीमन कपाड़िया एंड रश्मि कपाड़िया जी, जो स्मैक मेंबर है, और उनके जो अपलाइन है तो सुरेखा भार्गव जी, उनके सारी कोचिंग और टीचिंग को जैसे बताया वैसे फॉलो किया। तो क्या आप हम अब आज इस प्रेजेंटेशन में जो आपको सिखाने वाले हैं उसको सीखने के लिए तैयार हो? तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो ये आपका सेशन है और आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रेजेंट करना चाहता हूं कि मोदी केयर ये जो कंपनी है जिसको आपने चुना है, इस बिजनेस में आप बाय चॉइस आए हो, बाय चांस नहीं आए हो। तो बाय चॉइस अगर आए हो तो इस बिजनेस की जो खूबियां हैं वो है उसका बिग पिक्चर, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं मेरा स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। यस, मेरी स्लाइड दिख रही है? यस सर। यस, तो ये हमारा बिग पिक्चर है।
और ये प्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रेजेंटेशन है कि जो फिगर्स एंड फैक्ट्स के ऊपर भरा है। मैं एक बाय प्रोफेशन कॉस्ट अकाउंटेंट होने के नाते सारे के सारे फिगर्स को मैं हमेशा देखता था, तो मुझे ये पता चला कि यस, ये जो फिगर है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। इस 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री में आपका शेयर कितना होगा, आपको कितने करोड़ कमाने हैं, ये आप डिसाइड करो और खुद को एक सवाल पूछो कि आर यू रेडी फॉर योर सक्सेस एंड योर सक्सेस इन दिस मोदी केयर। और इस मोदी केयर में सक्सेस तो होने वाला ही है। क्यों होने वाला है? बिकॉज ये जो कंपनी है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। और डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग का इंडेक्स है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि इंडस्ट्री का सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरे विश्व में है $180 बिलियन ग्लोबल इंडस्ट्री। यानी आपको मालूम है कि 1 बिलियन यानी कि 10 लाख रुपए, 1 बिलियन यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए और उसको 180 बिलियन में कन्वर्ट कीजिए और उसको डॉलर के रेट से कन्वर्ट करेंगे तो उसका लगभग वैल्यू आता है 14 लाख करोड़। तो 14 लाख करोड़ की ये जो इंडस्ट्री है, वो लोगों को लाइवलीहुड देती है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट देती है, जिसमें 125 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 125 मिलियन यानी आप ही कैलकुलेट करो। तो इतने सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। आज ये इंडस्ट्री 170 से ऊपर देशों में फैली हुई है और ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका फुल एंड फुल ऑथराइजेशन एंड लीगल कंप्लायंस होता है। ये कंपनी रजिस्टर्ड होने से जो रिस्पेक्टिव ग्लोबल लॉ है, वो लॉ में ये इंडस्ट्री काम करती है, क्योंकि उनको सारे के सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्लोब में तो हमने देख लिया, लेकिन इंडिया में क्या स्टेक है। तो इंडिया में कुछ फिगर्स आप याद रखो कि भारतवर्ष में 2016-17 में ये जो इंडस्ट्री आई थी, पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियां, तो उस इंडस्ट्री का टर्नओवर था लगभग 10,324 करोड़ और 2020-21 में वो हो गया है 18,000 करोड़। यानी कि अगर आपने 2016 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 अगर इसकी ग्रोथ को काउंट किया, तो जिस रेट को हम यहाँ दिखा रहे हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट। कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट का मतलब यह है कि जो चक्रवात पद्धति से इसकी ग्रोथ कितनी हुई है, तो वो है 12%। क्या मुझे बताइए कोई कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें इतना 12% ग्रोथ है? क्योंकि आजकल के लोगों जो जॉब वाले हैं उनको तो 2%, 3%, 5%, 8%, 10% इंक्रीमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, तो वो आपको क्या देंगे। तो इसीलिए ये इस इंडस्ट्री का, इंडिया का ग्रोथ है 12%। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल ग्रोथ, यानी इस इंडस्ट्री में अभी आना क्यों जरूरी है, क्योंकि 2030 तक ये इंडस्ट्री बनने वाली है 50,000 करोड़ रुपीस की। तो उस 50,000 करोड़ रुपीस में आपको कितना टर्नओवर मिलेगा आपका और कितना पैसा मिलेगा, कितने आपके ड्रीम्स कंप्लीट होंगे, आप ही सोचिए। अब है इसमें हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग हमने ग्लोब का देख लिया, डायरेक्ट सेलिंग हमने इंडिया का देख लिया, लेकिन मोदी केयर है क्यों? मोदी केयर इसलिए क्योंकि ये पूरे विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, पूरे विश्व की, इंडिया की नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो टर्नओवर है, अगर आप देखोगे इसका टर्नओवर लगभग एनुअल टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है 2,000 करोड़ के ऊपर। इसमें 50 लाख से ऊपर कंसल्टेंट्स ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। और इस इंडस्ट्री का, मोदी केयर का जो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 12% CAGR, लेकिन मोदी केयर का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो वो है 72%। 72% पैसा क्यों बटोरती है कंपनी? बिकॉज 72% इनकम कमाने की हिम्मत और ग्रोथ रखने की हिम्मत यही कंपनी करती है सिर्फ 4 साल में। आप सोचो अगर 4 साल में 72% ग्रो हो गई, और ये कौन कहता है? ये वैभव जोशी नहीं कहता है, ना कि कोई कंपनी का पर्सन कहता है, बट ये कहता है ये फिगर वर्क। 2015 में जिस कंपनी का टर्नओवर 90 करोड़ था, 2020-21 में इसका हो गया है 2,000 करोड़। यानी कि कितनी ग्रोथ हुई है आप देखो, और उस ग्रोथ को हम बटोरते हैं हमारे कंसल्टेंट्स के बीच। मोदी केयर, कोई भी कंपनी हम खरीदते हैं, जैसे कि हम शादी करते हैं तो शादी के इर्द गिर्द हम लोग बहुत सारे डिसीजंस देखते हैं। लड़का कैसा है, लड़की कैसे है, लड़की की सास कैसी है, लड़के को कोई गलत आदतें तो नहीं है ना, ऐसी सारी चीजें हम देखते हैं। जब हम जॉब करते हैं तो हम क्या देखते हैं? अरे मुझे सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ना, PF, ग्रेजुएटी, ये सारे मिलेंगे ना, और उस कंपनी के लोग कैसे हैं ये भी हम देखते हैं। तो मोदी केयर का जो आज का स्केल है नंबर्स में, वो देखो
2000 इसका टर्नओवर मैंने कहा ऑलरेडी 2000 करोड़ है, 1800 से 2000 करोड़ का टर्नओवर है। 55 लाख डायरेक्ट सेलर्स इस इंडस्ट्री में इंडिया में मौजूद है। एक दिन का अगर आपने एवरेज देखा हाईएस्ट हमारा, तो एक दिन में हमारे यहाँ 10,000 न्यू ज्वाइनिंग पर डे भी ज्वाइन हुए हैं। 5,000 टाउन्स में ये कंपनी आज पूरी फैली हुई है, और इसका पूरी ऑफिसेस की अगर आप टोटल करोगे पूरी इंडिया में, तो वो 5 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर है। आज हम देखे हैं बहुत सारी कंपनियां गायब हो जाती हैं क्योंकि उनके ओन ऑफिसेस भी नहीं रहते हैं, लेकिन 5 लाख स्क्वायर फीट के वेयर हाउसेज एंड ऑफिसेज। हाईएस्ट पिन कोड को ये कंपनी सर्व करती है, 17,000 पिन कोड। जिप कोड को आप सर्च डालो गूगल मैप में, सारे के सारे पिन कोड्स को हम लोग सर्व करते हैं, और 15,000 से ऊपर हमारे डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एंड बाय माय डायरेक्ट सेलिंग एंड बाय मोदी केयर। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? बिकॉज उसी में ग्रोथ है। इंडिया में कितनी ग्रोथ है? 12%। मोदी केयर की कितनी ग्रोथ है? 72%। इसीलिए तो मोदी केयर करना है ना। तो और जो राइट टाइम, राइट कंपनी, राइट प्रोडक्ट, हमारे जो सारे के सारे प्रोडक्ट है वो डाउन टू डस्क से है। हमारा प्लान समीर मोदी ग्लोबल प्लान, नाम में ही ग्लोब है। कितने लोग ग्लोब में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं, तो वो ग्लोब का बिजनेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे कि आपको हम स्पॉन्सर करने के बाद हम आपका हैंड होल्डिंग करते हैं, यानी कि आपको वो 72% की ग्रोथ कैसे मिले, आपको वो 72% का इनकम कैसे मिले, आपको वो 12% के 12 टाइप्स की इनकम कैसे करें। इसीलिए हमारी पावरफुल ट्रेनिंग होती है। एक है जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, और एक है हमारी कंपनी, और जो हमारे समीर मोदी सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर से काम करती है। तो ये है हमारी कंपनी। इतनी सारी बड़ी कंपनी और इतना सारा बिग माइंडसेट अगर आपका होगा, तो क्या लगता है आपको दोस्तों, आपके साथ कितने लोग जुड़ेंगे? कितने लोग ऐसे भारतवर्ष में हैं कि इनको ये सारी चीज चाहिए, राइट? तो इन सारे वादों के साथ कंपनी का ये बिग पिक्चर हमने देखा, और इस बिग पिक्चर के साथ आप भी अभी डिसाइड करें, चाहे आप न्यू कंसल्टेंट हो, आप डायमंड डायरेक्टर हो, आप एसीडी हो, आप कोई भी लेवल पे हो, आज आपकी शुरुआत है। क्योंकि आने वाले प्रेजेंटर्स बिग पिक्चर के साथ साथ हमें और भी कुछ सिखाने वाले हैं। तो मैं हम फिर से हैंड ओवर करना चाहता हूं हमारी पावरफुल मास्टर ऑफ सेरेमनी लवली झा मैम को। लवली जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत खूबसूरती से समझाया आज बिजनेस की जो ग्रेट जो आपकी इमेज है। तो आई होप आज के बाद जितने भी नए लोग हैं वो एक बिग माइंडसेट के साथ, एक बिग पिक्चर के साथ सामने वाले को अप्रोच करेंगे इस बिजनेस के लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस छोटा मोटा नहीं है, ग्लोबली है, राइट? तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमने बिग पिक्चर देख ली, अब हम थोड़ा सा माइंडसेट जानेंगे कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें क्या सोचना है, हमारी कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, हमें कैसे एक्शन करना है। तो माइंडसेट को जानने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मेरी सुपर अपलाइन को, मिसेस पल्लवी कौशिक अरोड़ा मैम को, जो 3.5 लाख रुपए महीने का कमाती हैं और अभी 1.5 करोड़ का घर लिया है गुड़गांव में उन्होंने। तो आज वो हमें बताएंगे कि किस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करना चाहिए। सो ओवर टू यू पल्लवी मैम। थैंक यू सो मच लवली एंड फॉर द ग्रेट स्टार्ट। एंड वैभव सर ने बहुत अच्छा बिग पिक्चर एक्सप्लेन किया। सो अभी समझ में आ गया है कि ये बिजनेस हमें क्यों करना है। तो अभी हम बात करेंगे राइट माइंडसेट के ऊपर कि कैसे माइंडसेट के लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं। तो उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है पल्लवी कौशिक अरोड़ा एंड इस बिजनेस में मैं पिछले 8 सालों से हूँ। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, लाइफ में मेरे बड़े बड़े ड्रीम्स थे और उनको मुझे पूरा करना था। और मुझे पता था कि मेरे जो ड्रीम्स हैं वो नौकरी से मैं फुलफिल नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे कोई बिजनेस करना होगा। बट जब बिजनेस माइंड में आता है तो फिर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी साथ में दिमाग में रहती है, जो कि मेरे पास नहीं थी। तभी मेरी लाइफ में मोदी केयर आया, सुरेखा मैम मिली, और बस एक चीज समझ में आई थी मुझे इस बिजनेस को पहली बार देखकर कि या तो दुकान बदलने से मेरे सपने पूरे होंगे और या नहीं होंगे। होंगे तो मुझे करने ही थे, और अगर नहीं हुए सो व्हाट, आज से पहले भी तो ये सामान यूज करके कुछ नहीं ना हो रहा था। इस सोच के साथ पहले इस बिजनेस को दोस्तों शुरू किया था। पहले महीने की इनकम सिर्फ 160 रुपए थी और आज 3.25 से 3.5 लाख रुपए महीने की इनकम में जो है ये कन्वर्ट हो चुकी है। साथ ही साथ एक गाड़ी यहाँ से ली, एक 1.5 करोड़ का घर गुड़गांव जैसे पॉश इलाके में वो ले सके। ये सब कुछ मोदी केयर की वजह से पॉसिबल हो पाया, मेंटोर की वजह से पॉसिबल हो पाया। एंड देन दोस्तों साथ ही साथ गूगल पे मैं सर्च जाती हूँ, ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट मैं कहूंगी कि मोदी केयर ने मुझे दी, मेरी पहचान। पैसा तो आदमी फिर भी कमा लेता है, लेकिन ये नाम, ये पहचान,
आपको सिर्फ मोदी केयर में ही मिलती है। तो गूगल पे अगर आप नाम डालते हैं तो गूगल मुझे खोज देता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये सब कुछ पाने के लिए ना मेरा ऐसा मानना है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोफाइल बहुत अच्छा है, मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं, पर एक चीज अगर थोड़ी सी भी कम रह जाए ना दोस्तों, तो कुछ भी आपके लिए वर्क नहीं करता है। तो आपके लिए जिसको आपको सबसे पहले तैयार करना होता है ना इस बिजनेस में, दैट इज योर माइंड सेट। आपके दिमाग को अगर आपने तैयार कर लिया, उसको अगर फेवर में ले लिया आपने, तो ये बिजनेस में आप चकदे फट्टे कर सकते हैं और आप वो हासिल कर सकते हैं जो भी आप पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये आपको बिल्ली का बच्चा दिख रहा है, ये बिल्ली का बच्चा, और आपको इमेज में नीचे परछाई में शेर दिख रहा है। ये क्या है? ये एक बिल्ली का बच्चा, एक छोटा सा मासूम सा सहमा हुआ सा बच्चा अपने आप को शेर देख रहा है। दोनों का कलर वलर सब सेम ही होता है, लेकिन फिर भी ये होते तो अलग है ना, दोनों की अपनी अलग अलग एक पहचान है, लेकिन फिर भी आप बिल्ली के बच्चे के अंदर का जज्बा देखो कि वो अपनी इमेज, अपनी मिरर इमेज जो है वो शेर में देख रहा है। यही हौसला आपका होना चाहिए दोस्तों, आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि आज आप जो भी हैं, वट एवर इट इज, आपकी पोजीशन आज कुछ भी है, कोई भी सिचुएशन है, आपको उससे परेशान नहीं होना है। आपको जो है अपने आप को हमेशा वहां देखना है जहां आप जाना चाहते हैं। इस इमेज से हमें ये समझ में आता है। तो ऑलवेज आप जो है अपना फ्यूचर देखेंगे, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या ये नहीं होगा। नहीं होगा तो हो भी नहीं रहा, तो उसको विजुअलाइज करने से क्या फायदा, हो गया उसको आपको विजुअलाइज करना है ऑलवेज। देन नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ डिसीजंस रखनी है। आपने जो सोचा है करने के लिए, आप इस बिजनेस में आ गए हैं, दैट इज योर चॉइस, आपने अपनी पसंद से इसको चॉइस किया है। एंड अभी कंफ्यूज नहीं होना है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो सकता है, वहां क्या हो सकता है, मैं नहीं अपना समय खराब करना। आपको इस तरीके से अपना जो है फोकस बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट रखना है, दाएं बाएं अपने माइंड को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। दिस इज द रूल नंबर 1 कि आपके डिसीजंस के ऊपर आपको क्लैरिटी रखनी है, बार 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 कंफ्यूज होके अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना। क्योंकि मेरा एक मानना है कि पैसा तो आदमी फिर भी दोबारा कमा लेता है खोया हुआ, लेकिन समय वापस नहीं आता है। तो इस समय को बर्बाद होने से बचाने के लिए आपको क्लैरिटी ऑफ डिसीजंस जरूर से रखने हैं। देन ओवरफ्लो पैशंस आपका होना चाहिए हमेशा। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, आप उनमें ऑलवेज एक चीज देखेंगे कॉमन, कि वो ऑलवेज एक्साइटेड मोड में रहते हैं। वो बैग आया है 3,000 के ऑर्डर पे, तो आप सोचो ऐसी एनर्जी पे तो मेरा खुद ही मन नहीं करेगा लेने का, मैं किसी को कैसे ही कन्विंस करूंगी कि आप वो बैग ले लो। तो यार 3,000 रुपए का घर का सामान लेने पर 4,000 रुपए की कीमत का बैग सिर्फ 899 में मिल रहा है, और कमाल तो ये है कि 6,000 का लेने पे 429 में मिल रहा है। मैंने तो ले लिया अपने लिए, इस बार मम्मी के घर छुट्टियों पे जाऊंगी, बैग का लफड़ा खत्म, हर बार परेशानी होती थी, मेरा बैग फट गया था। आपकी एक्साइटमेंट जो है ना, आपकी टीम को वो ड्राइव करेगी। ना तो आप ड्राइव करोगे, ना प्रमोशन ड्राइव करेगी, ना प्रोडक्ट ड्राइव करेगा, आपकी एक्साइटमेंट आपकी टीम को ड्राइव करेगी। सो एक्साइटमेंट जरूरी है, पैशन जरूरी है। आपका वाई क्या है वो ढूंढो, और फिर उस वाई से खुद को चलाना है। तो अपने पैशन को ढूंढिए, हर आदमी का पैशन अलग हो सकता है इस एक्साइटमेंट को बनाने के लिए। मेरे अंदर एक्साइटमेंट क्यों थी इस बिजनेस को लेकर डे 1 से, क्योंकि डे 1 से मेरे पास एक वाई था कि मुझे बारिश में जब मेरी बेटी भीग रही थी तो मुझे एक गाड़ी लेनी थी। वहां से मैंने अपने दिमाग में एक वो गाड़ी वाला थॉट डाला था। किसी दिन जब फुर्सत होगी तो मैं आपको ये स्टोरी जरूर डिटेल में बताऊंगी, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, समय कम है। तो वो थॉट मैंने अपनी माइंड में डाला, और वो थॉट मेरे दिमाग में कैसे आया वो बाद में बताऊंगी। वो थॉट जब आया ना, तो मैंने उस थॉट को बहुत हल्के में नहीं लिया, मैंने उसको बहुत ज्यादा अपने टॉप ऑफ द माइंड रखा, बार बार उसको रिकॉल करती रही, बिकॉज हमारा दिमाग ना धीरे 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 चीजों को भूल जाता है। तो आपको अपने वाई को ना ऑलवेज अपनी आंखों के सामने कहीं चिपकाना होता है, ताकि वो आपको याद रहे, आप उसको भूले ना। क्योंकि वो वाई तो आपके अंदर पैशन लेकर आएगा, उसी के साथ तो आप एक्साइटमेंट रहने वाले हैं, उसी के साथ ही आप जो हैं। आपने देखा अभी लवली झा ने जो एमसी की, उनके पीछे जो वो गाड़ी का पोस्टर लगा था, वो क्या है, वो उसका वाई है। वो जब जब जूम मीटिंग ओपन करती है उसको अपना वाई दिखता है, और जब वाई दिखता है तो एक्साइटमेंट आती है, एक्साइटमेंट आता है तो पैशन आता है, पैशन आता है तो बिजनेस ग्रो करता है।
तो ये इस तरीके से वर्क करता है। रूल नंबर 3 इज सक्सेस कैन बी अचीव बाय 2 वे। आप 2 तरीकों से सफलता हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 इज कि आयरन लाइक रिजॉल्व, कि भैया मैं तो वन मैन आर्मी हूं एंड मुझे सब कुछ आता है, जाके लोगों को पानी में नील घोल के ही तो दिखाना है, इसमें क्या ही साइंस है, क्या आप लाइन के पीछे पीछे भागना है, मैं खुद ही जाके 10 दिखाऊंगी और 20 स्टेरी क्लीन बेच आऊंगी। तो ये होता है कि जी मैं तो वन मैन आर्मी हूं और मुझे सब आता है, इट्स कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। और दूसरा सरेंडर टू अपलाइन, कि भैया मैंने तो अपने आप को अपनी अपलाइन को समर्पित कर दिया है, जो जैसा जहां ये बोलेगी मैं तो कर लूंगी। अगर ये बोलेगी एरोप्लेन से कूदना है तो मैं तो कूद जाऊंगी, मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि हवा में चलता एरोप्लेन होगा, हो सकता है वो खड़े में से कूदने को बोले। तो मेरे को अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो जैसा जैसे जहां वो बोले मुझे वो करते चले जाना है, बिकॉज मुझे पता है शी नोज द वे, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर चल चुकी हैं और उनको बेहतर पता है। तो ऑलवेज अपने अपलाइन पर आपको ट्रस्ट करना है, सरेंडर कर देना है। देन रूल नंबर 4 इज विजन। आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप 4 साल बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं, क्या आप वो देख पा रहे हैं? जैसे हम 2024 में बैठे हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 2028 में आप खुद को कहाँ देखते हैं, तो क्या आप खुद को सेम घर में देखते हैं? क्या आप खुद को किसी अच्छी गाड़ी में नहीं देख पाते हैं? तो ये प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना है। आपको विजन देखना है। कैसे? कि भैया आज 2024 है, मेरा 2 कमरों का घर है, 2028 में मेरे पास ये होगा, जो भी आपका विजन है। या 2028 में मैं इतने फॉरेन ट्रिप्स कर चुकी होंगी, या 2028 में मेरी इतने रुपए महीना की इनकम होगी, मेरा इतना बैंक बैलेंस होगा। जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो चीजों में आपको खुद को देखना है, विजुअलाइज करना है। अगर आपको गोल्ड अच्छा लगता है तो खुद को गोल्ड पहने हुए आपको दिखना चाहिए। अगर वो आप देख पा रहे हो, वो विजन आपको डेवलप करना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि लोगों को बिलीव नहीं होता। अभी कोई मुझे बोले ना 2016 वाली पल्लवी अगर आप देखो, और तब मुझे कोई बोलता कि पल्लवी 2021 में तुम्हारा 1.5 करोड़ का घर आएगा, सच में मैं उसको एक थप्पड़ लगाती कि क्या तू मुझे झूठे सपने ही दिखा रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि तब तो मेरे पास कुछ था ही नहीं ना, मेरे पास ना तो एबिलिटी थी विजन देखने की, ना मेरे पास कोई पैसा था, ना मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी थी। आई वॉज अ सिंपल हाउस वाइफ। तो मेरे को तो बिलीव ही नहीं था, मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था। लेकिन जब इस बिजनेस में आई, चीजों को देखा, तो विजन बना, फिर ट्रस्ट बना, और फिर वो चीजें धीरे धीरे धीरे, मेरे लिए भी मुश्किल था उन चीजों को सच मानना, उन चीजों पे विश्वास करना, बट द टाइमिंग के साथ जब मैंने वो किया तो आज रिजल्ट सबके सामने है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी इसके ऊपर वर्क करना है। देन $1 मिलियन का बिजनेस है दोस्तों, अब आपकी चॉइस है कि आप इसको क्या समझते हैं। कुछ लोग हैं वो छोटे मोटे चक्रों में लगे रहते हैं, 10 20 50 रुपए का मुनाफा कमाया, किसी को स्टेरी क्लीन 10 रुपए महंगा बेच दिया, किसी को सस्ता बेच दिया, सारा दिन अपनी एनर्जी 1000 2000 कमाने के पीछे लगा देते हैं। और दूसरा तरीका कि भैया हमारा तो ग्रेटेस्ट जो इस बिजनेस की जो खूबी है, जो ग्रेटेस्ट इसकी जो आप कह सकते हैं जो महिमा है, हमने उस पर फोकस किया। एंड वो क्या है? वो है हमारा फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, घर मिल सकता है, मेरे बच्चों को मैं बेस्ट ऑफ दी बेस्ट लाइफस्टाइल दे सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को वो सब दे सकती हूँ जिसके लिए मैं सोचती हूँ कि वो मेरे बच्चों के पास हो। या और तो और मैं अपना फ्यूचर ही सिक्योर कर सकती हूँ। कुछ भी हो सकता है आपका, है ना? आज मेरे पास मेरे नाम का घर नहीं है, या मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ, या मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे घंटों ट्रैवल करना पड़ता है, मुझे वेट करना पड़ता है, तो वट एवर इट इज, लेकिन वो सब कौन फुलफिल कर सकता है? द ओनली अपॉर्चुनिटी मोदी केयर, इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। तो आपकी चॉइस है कि आप इस बिजनेस का कौन सा वाला पार्ट देख रहे हो, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट। देन फॉल इन लव विद रिजेक्शंस। इस बिजनेस में जाके लोगों से बात करनी होती है ना? और जब आप लोगों से जाके बात करते हो तो क्या होता है, हाँ और ना मिलती है। कोई किसी को बात समझ में आती है और किसी को बात समझ में नहीं आती है, यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग ना कर दे तो हम हमारे को तो लगता है कि भैया ये तो हमारी इज्जत खराब कर दी, इज्जत का फलूदा हो गया हमारी। तो हमें इसको बिल्कुल भी इज्जत पे नहीं लेना है, हमें बिल्कुल इसको टेक इट इजी लेना है। बिकॉज लोग आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को पर्सनली मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मान लो मैं किसी के पास अपॉर्चुनिटी लेकर गई और किसी ने बोल दिया नो, तो वो पल्लवी को नो नहीं कह रहा है, शायद वो उसको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, मे बी, शायद उसको अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आई, मे बी, या हो सकता है कि भाई उसको शायद अभी सही वक्त नहीं है, या उसका पास में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसको ना समझ में आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे थोड़ी ना पसंद कर रहा है भाई, मैं पर्सनली क्यों उसको अपने ऊपर लूं? मैं तो अपने आप में बहुत फेवरेट हूँ अपनी, मैं तो भैया मैं तो सुपीरियर हूँ। तो मेरे को अपने आप पे पर्सनल कुछ नहीं रहना भैया, जो है उसका है, उसके साथ ही रहे। तो आप जब भी कोई मना करे तो उसको अपने ऊपर पर्सनली लेके मुंह फुला के 4 दिन तक ये नहीं है कि भैया किसी से बात नहीं करो और अपलाइन को बोल दो बेकार बिजनेस है, और लोग तो मना कर देते हैं, बेइज्जती हो जाती है।
ईगो पे बात नहीं आनी चाहिए आपकी, ईगो वीगो कुछ नहीं होता है इस बिजनेस में। तो वो आपको यहाँ पर जो है लव करना है रिजेक्शंस के साथ। कोई मना कर दे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे लोग आपका वेट कर रहे हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, इवन योर सिंगल डे भी आपको वेस्ट नहीं करना, बिकॉज आपको नहीं पता कि किस सिंगल डे पे आप एक फोन कॉल करें और आप उसको अपॉर्चुनिटी बताएं और वो आपका एक डायमंड हो। यू नेवर नो कि वो 6 महीने बाद डायमंड बन जाए। तो हमारे बिजनेस में हर एक फोन कॉल मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी सक्सेस में वो, राइट। काम रहना है, एक्सेप्ट करना है रिजेक्शंस को और आगे बढ़ना है, ठीक है। देन लर्नर फॉर लाइफ, जिंदगी भर सीखना है आपको। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना है कि मुझे तो सब आता है, मुझे क्या जरूरत है सीखने की। आपको ऑलवेज सीखना है भाई, ऑलवेज लर्निंग मोड में रहना है, ऑलवेज सिस्टम में रहना है। आज भी मैं सुरेखा मैम को ऐसे ही कॉल करती हूँ, जस्ट लाइक मेरा फर्स्ट डे, मैं ऐसे ही उनसे बात करती हूँ कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता मैम, आप बता दो क्या करना है। कभी मैम मुझे बोलती भी है ना कि तुम बताओ, तो मैं कहती हूँ मैम आपको सब पता है, आप बताइए। तो आपको हमेशा कुछ नहीं आता है, राइट। आप हमेशा सीखने वाले मोड में रहिए। जैसे आपको ये पेड़ दिख रहा है, जितना ऊपर से विशाल है उतना नीचे से है, तो जितना ज्यादा रूट्स पे काम करेंगे उतना ज्यादा जो है आप बड़े भी बनेंगे और आप गहरे भी बनेंगे। उसके बाद हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करने पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत जिग जैगलर का एक बहुत पुराना और बहुत अच्छा थॉट है कि आप अपनी जिंदगी में वो ही पाते हैं जिसमें आप दूसरे लोगों की जिन चीजों को पाने में आप मदद करते हैं जो उनको अपनी जिंदगी में चाहिए। यानी आपको आपकी जिंदगी में वो ही मिलता है जो चीजें आप लोगों को उनकी जिंदगी में जो चाहिए उनको दिलाने में उनकी मदद करते हो। तो यानी जब आप लोगों की हेल्प करते हो, आपका सारा फोकस ये हो जाता है कि इसके घर में ये आए, इसको 10,000 रुपए आए यार, इसकी नीड है, इसको मिले, इसको 1 लाख रुपए आए यार, इसकी नीड है, इसके घर की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी अगर इसको ये पैसा आ जाए। तो आपको जो चाहिए ना वो ऊपर वाला स्वयं आकर आपको धरती पे देगा, उसके लिए आपको फिर इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो द सिंपलेस्ट हो थॉट जो इस वर्ल्ड में चलता है, जिस जिस थॉट के ऊपर ये दुनिया चलती है, दैट इज कि लोगों को लोगों के सपनों तक पहुंचाने पे आप मदद कर दो। आपके सपने के लिए तो फिर ऊपर वाला स्वयं जिम्मेदारी ले ही लेगा ना, क्योंकि आपने लोगों की जिम्मेदारी ले ली। तो आप जो है इन 8 जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, इन पर ब्लाइंडली आपको इनको फॉलो करना है और देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमेगी, राइट। तो चलिए ओवर टू लवली। यस। थैंक यू सो मच पल्लवी मैम, बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में आपने बताया कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए इस बिजनेस को लेकर। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर ऐसा माइंडसेट आपने कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से, कोई नहीं। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट, हमने बिग पिक्चर देख ली, हमने माइंडसेट देख लिया। अब हम जानते हैं कि ठीक है, हमें समझ में तो आ गया, अब हमें शुरुआत कैसे करनी है। या हमारे बीच जो भी न्यू गेस्ट हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जिनको समझ में नहीं आ रहा, तो आज उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब हमें शुरुआत कैसे करनी है और क्या क्या करना है। जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी एक और बेहतरीन लीडर को, प्रिया जी को, जो हमें आज समझाएंगी। प्रिया जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू मैम। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, नाम प्रिया और दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। अगर प्रोफेशन की बात करूँ तो पिछले 11 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और दोस्तों, आपको पता ही है कि जॉब में तो हमारी जरूरतें भी बड़ी मुश्किल से पूरा होती है, राइट। तो कुछ सर्च कर रही थी और लाइफ में मोदी केयर आया। और मोदी केयर मेरी ग्रेट अपलाइन पल्लवी कौशिक अरोड़ा मैम की वजह से आया। और उन्होंने बस मुझे समझाया कि ऐसे करना है, और मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, मतलब अभी स्टार्ट करा है और बस सीख रही हूँ। आप लोगों के बीच आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और दोस्तों, हम लोग जैसे कि मेरे कुछ शॉर्ट टर्म गोल भी हैं और उन सबको मैं बहुत अच्छे से अचीव करूंगी मोदी केयर की इनकम से। और दोस्तों, आइए बात करते हैं। अभी तक की मीटिंग में हमने देखा कि सर ने हमारा बिग पिक्चर क्लियर किया और पल्लवी मैम ने हम सबका माइंडसेट किया, राइट। आइए बात करते हैं शुरुआत की। शुरुआत एक हमारा सिस्टम है। आज आपने मोदी केयर स्टार्ट किया और हमें करना क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ। मैम विजिबल है ना मेरी स्लाइड? हाँ जी, विजिबल है।
ओके मैम, थैंक यू। फ्रेंड्स, जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी स्लाइड ही कहती है शुरुआत। तो समीर मोदी सर हमारे गॉडफादर हैं और वो हमें बोलते हैं कि आप 1 कदम बढ़ाइए और मैं 2 कदम। तो समीर सर 2 कदम तो नहीं, 10 कदम और 100 कदम हमारे साथ चल रहे हैं। और हमें मतलब शुरुआत के लिए एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ मैं स्टार्टअप करूंगी। 10 स्टेप्स टू आजादी। आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम किसी को मोबाइल में जैसे हम डायल करते हैं अपने नंबर, तो 1 से लेके 10 तक करते हैं, राइट। अगर उसमें से एक भी मिस हो जाता है तो हमारा कॉल नहीं लगता उसको। तो एक तो 1 से लेके 10 तक हमारे कुछ आजादी के स्टेप्स है। सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, मेमोरी जॉगर, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन। तो 1 बाय 1 में हम बात करेंगे हमें शुरुआत कैसे करनी है। स्टेप 1 हमारा कहता है सपोर्ट चार्ट। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट चार्ट में जैसे कि हमने आज ज्वाइन कर लिया, तो हमारा जो डायरेक्ट अपलाइन है, हमारे पास उनके नंबर तो होते ही हैं, लेकिन हमारे पास उनके डायरेक्टर अपलाइन के नंबर भी होने चाहिए, सीनियर डायरेक्टर। क्योंकि हम किसी भी चीज को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें अगर डायरेक्शन मिल जाए कि कैसे काम करना है तो वो इजी हो जाता है। तो हमें सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो टिल टॉप अपलाइन लाइक जीबीडी तक हमारे पास सारे नंबर होने चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि कुछ क्वेरी आए तो हम उसको अच्छे से रिजॉल्व कर सके। जैसे मान लीजिए हम अगर अवेलेबल नहीं है और हमारे डाउनलाइन को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हमारा जैसे नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट वो अपने डायरेक्टर को कॉल कर सकते हैं, सीनियर डायरेक्टर को, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक अच्छा सा सपोर्ट मिल जाता है कि हमें मोदी केयर में कैसे आगे बढ़ना है। आप सेकंड सपोर्ट देखिए, कंपनी सपोर्ट चार्ट है। जैसे कि आजादी कॉल सेंटर, तो हमारे पास हम कुछ ऑर्डर लगाते हैं, तो जैसे वो कभी लेट पहुंचता है, उसकी डिलीवरी लेट होती है, या हमारे पास कुछ भी प्रोडक्ट्स की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम आजादी कॉल सेंटर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। नियरेस्ट एमएलसी और एमएससी का हमारे पास नंबर होना चाहिए। नियरेस्ट डीपी का, जितने भी हमारे एरिया के नियरेस्ट डीपी हैं सबके हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए। और इन्फॉर्मेशन, जैसे हमें बीवी इन्फॉर्मेशन जानना है कि कभी बिलिंग होती है तो लेट हो जाता है, या फिर बीवी नहीं चढ़ता, तो उसके रिगार्डिंग भी हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लॉयल्टी, क्वालिफिकेशन, बोनस, इन सब की भी हमें इंफॉर्मेशन, एक सर्विस कॉल सेंटर है मोदी केयर का, तो हम न्यू प्रोस्पेक्ट को वो प्रोवाइड कराएंगे तो इजी वे में वो काम कर पाएंगे। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, मोरल सपोर्ट हमारा बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बेटर होता है, क्वेरी रिजोल्यूशन होता है, और अच्छे से हम लोग एक्शन कर पाते हैं। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, गोल सेटिंग। देखिए फ्रेंड्स, ड्रीम्स तो सबके होते हैं लाइफ में, लेकिन हमारी जो इनकम होती है ना, वो सारे हमारे ड्रीम्स को दबा देती है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड टूर की, तो सब लोग सिर्फ मूवीज में देखते हैं कि ये स्विट्जरलैंड है, ये मलेशिया है, लेकिन कभी सपने में भी सोचा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी इनकम खास नहीं होती है कि हम इसको वर्ल्ड टूर हम ले सके। और फैंसी कार, जैसे कि लग्जरी गाड़ी, हम लोग नॉर्मल गाड़ी भी नहीं ले सकते क्योंकि इनकम ही इतनी छोटी होती है, उसके लिए भी हमें बड़ा सोचना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, सबके बहुत बहुत सपने होते हैं। बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर पाए, बट उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है कि इस स्कूल में एडमिशन कराना है कि वहां कराना है। और वर्ल्ड वर्क लाइफ बैलेंस, वो भी हम लोग चाहते हैं। चैरिटी तो हमारे मतलब शायद लाइफ में ही नहीं होता, क्योंकि इतना हो ही नहीं पाता कि हम लोग चैरिटी कर पाए। और रिकॉग्निशन तो बस नाम का ही होता है। बहुत लोग रिकॉग्निशन के लिए इस बिजनेस में आते हैं क्योंकि रिकॉग्निशन सबको बहुत पसंद है। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, ये तो बस फ्रेंड्स ये होता है कि हम सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को भी घर आते हैं, तो हमें अपने फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते। और कोई किसी का सबके सपने होते हैं कि बिग हाउस हो हमारा। कोई व्यक्ति रेंट पर रह रहा है, किसी का छोटा घर है, तो सबको अपने एक बिग हाउस लेने की इच्छा होती है, तो वो भी हम मोदी केयर की इनकम से बिल्ड कर सकते हैं। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो फ्रेंड्स ये सारे सपने हमारे मोदी केयर की इनकम से जरूर पूरे होंगे। और नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है स्टेप 2 गोल सेटिंग। तो जैसे कि फ्रेंड्स, सबके गोल्स होते हैं, बट हम 3 पार्ट्स में गोल को डिवाइड करेंगे। शॉर्ट टर्म गोल जो 6 मंथ्स का और अभी से 6 मंथ्स तक का हो, और मिड टर्म गोल होता है हमारा अभी से लेकर 2 इयर्स तक का हो,
लॉन्ग टर्म गोल अभी से लेके 5 साल का, मान लीजिए 6 मंथ्स में मुझे मान लीजिए कि 20,000 रुपए महीना चाहिए, या किसी को वॉशिंग मशीन चाहिए, या अपने हस्बैंड को मोबाइल गिफ्ट करना है, तो एक मतलब हमें उस पर टाइम पीरियड डाल देना है। और मिड टर्म गोल हमारा क्या कहता है, आज से लेकर 2 साल का। मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, या आपको कार चाहिए, या किसी को गोल्ड का शौक होता है तो वो गोल्ड भी ले सकता है। और उस पे हमारा थर्ड होता है लॉन्ग टर्म, कि 5 इयर्स का होता है वो, जैसे कि बड़ा हाउस लेना है हमें मोदी केयर से, या हमें मतलब 5 लाख रुपए महीना चाहिए, तो वो। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो गोल्स है ना, ये स्मार्ट होने चाहिए। तो इसमें जैसे एस है स्पेसिफिक, हमें स्पेसिफिक होना चाहिए, हमारा मतलब बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए हमारा गोल, कि भैया हमें इस तारीख को ये अचीव करना है। और मेजरेबल होना चाहिए कि हम उसको नाप सके। क्यों? क्योंकि अगर हमने मतलब हम उस हिसाब से ही फिर उसको अपने एक्शन को करेंगे। एक्शनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ये नहीं अगर मैं बोलूं कि आज से 6 महीने बाद मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए या 5 करोड़ का घर चाहिए, तो वो रियल नहीं लगता है ना। और टाइम बाउंड होना चाहिए, बिल्कुल उस पर टाइम मेंशन कर देना है हमें कि इस तारीख को हमें ये चीज अचीव करनी ही है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है मेमोरी जॉगर। तो फ्रेंड्स, शुरुआत हमने जैसे करी, तो उसमें हमारा एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है, वो है मेमोरी जॉगर। और वो है फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, अपॉर्चुनिटी शेयर कीजिए। जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप अपनी पूरी फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए और उनको 1 बाय 1 मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी शेयर कीजिए। रिलेटिव्स को कर सकते हैं। हमें प्री जज नहीं करना कि भैया ये करेगा और ये नहीं करेगा। हमें सबकी डायरेक्टरी में अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स निकालने हैं, और रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्री, जैसे ऑफिस हो गया, या हस्बैंड का ऑफिस हो गया, खुद का ऑफिस हो गया, सबके साथ हमें ये बिजनेस शेयर करना है। ई कॉन्टेक्ट्स हो गया, जैसे हमारा FB हो गया, इंस्टा हो गया। सोशल मीडिया आजकल बहुत वर्क कर रहा है, तो हम ई कॉन्टेक्ट से भी अच्छे अच्छे कुछ लोगों को ले सकते हैं। हम अपने नेबर्स को ये बिजनेस शेयर कर सकते हैं। डायरेक्टरी, जैसे फोन, हमारे फोन में बहुत सारे नंबर होते हैं, अराउंड 100 से ऊपर तो सबके फोन में होते हैं, लेकिन वो हमारे फोन में ही होते हैं। हमें नोट डाउन करने हैं और 1 बाय 1 वो लोगों को बिजनेस शेयर करना है। और स्ट्रेंजर्स तो दोस्तों हमें कहीं भी मिल जाते हैं, लाइक मेट्रो में मिल रहे हैं, बस में मिल रहे हैं, तो हमें सबके साथ सिर्फ नंबर एक्सचेंज करके एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। स्टेप 3 मेमोरी जॉगर का फॉर्मेट भी होता है। जैसे मान लीजिए इसमें आप देख रहे हैं कि नाम है, मोबाइल नंबर है, प्रोफेशन है, मीटिंग 1 2 3 4 एंड रिमार्क्स। तो मान लीजिए हमने किसी को बिजनेस शेयर करा, हमारे पास बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, और हम लोगों के माइंड से स्किप हो जाता है, इसलिए हमें इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको बनाना होता है। हमने नाम लिखा और उनका मोबाइल नंबर लीजिए। प्रोफेशन क्या है, मान लीजिए अगर उसका बुटीक है तो आप बात कर सकते हैं, आपके पास मतलब ऑप्शन होगा ना उनसे बात करने का, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि भैया इसने सिर्फ मोदी केयर के लिए ही नहीं, मेरा भी ये कुछ भला चाहता है, राइट। तो मीटिंग 1 कब उसने बोला, उन्होंने बोला कि आप शाम को मिलिए या संडे मिलिए, वीकेंड में मिलिए, तो आपको ये सब मेंशन करना है। मीटिंग 2 में उन्होंने क्या बोला, मीटिंग 3 में उन्होंने बोला कि ठीक है भाई ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर आप कुछ प्रोडक्ट्स हमें शेयर कर दीजिए, हम यूज करके देखेंगे। मीटिंग 4 में उन्होंने क्या बोला, देन रिमार्क्स, उन्होंने क्या बोला, आपके साथ ज्वाइन किया या सिर्फ सेल्फ यूज किया, तो वो आपको सब मेंशन करना है। तो हौश पौश नहीं होता है, और अच्छे से हम लोग बिजनेस कर पाते हैं। स्टेप 4 हमारा कहता है दोस्तों बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स की बात है, सेल्फ यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम प्रोडक्ट सेल्फ यूज करते हैं तो हमारे पास बिल्ड होता है प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस। जब हम सेल्फ यूज नहीं करेंगे ना, तो हम दूसरों को बता नहीं पाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो बंदा देखेगा कि इसने खुद ही यूज नहीं करा और ये मुझे बताने चला है, राइट। तो हमें 100% सेल्फ यूज करना है। जो मोदी केयर प्रोडक्ट बनाता है वो हमें मोदी केयर से ही लेना है, और फिर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन भी करना सीखनी है, लाइक डेमोन्स्ट्रेशन करना है। तो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन भी हम अच्छे से सीखे, मतलब बहुत अच्छे से हम डेमो करें। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो फ्रेंड जैसे हम कोई प्रोडक्ट हम किसी को दे रहे हैं, तो वो हमसे कुछ क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज होगा, ये कैसे करना है। जैसे मैं अगर आज की बात करूं, तो मैं अपने ऑफिस में आज मेरे को किसी ने बोला था एक प्रोडक्ट स्टेन रिमूवर देकर आओ, तो फिर मैंने दिया। मैं उससे कल पूछूंगी, तो वो भी मेरे से पूछ रही थी कैसे यूज करना है, तो मैंने यूज कर रखा है तो मैं उसको अच्छे से बता पा रही हूँ। तो हमारा कॉन्फिडेंस अलग ही दिख जाता है अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो सेल्फ।
और फिर सेव मनी तो मोदी केयर में नो डाउट वो तो होता ही है। और फिफ्थ स्टेप हमारा कहता है दोस्तों शेयर। शेयर हम इस बिजनेस को कैसे करेंगे? अपॉइंटमेंट। 3 तरीके हैं, अपॉइंटमेंट है, प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप है। तो अपॉइंटमेंट में हम यूज फोन कर सकते हैं, या तो हम उनको फोन पर बता सकते हैं और उनसे मीटिंग कर सकते हैं, या हम 3 वे कॉलिंग का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कन्विंस नहीं हो रहा तो उनको 3 वे कॉलिंग से आप कनेक्ट कीजिए। 3 वे कॉलिंग क्या होता है? आप हैं और सामने वाला आपका व्यक्ति है जिनको आपने बिजनेस शेयर करा, और आपकी अपलाइन है, तो आप 3 वे कॉलिंग का भी काम इसमें ले सकते हैं। एंड प्रेजेंटेशन हम 1-on-1 कर सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, या तो आप उनको अपने घर बुला लीजिए या वो आपके घर चले जाए, राइट। और परिवर्तन की स्लाइड आप उसमें जूम मीटिंग पर परिवर्तन हमारा डेली बेसिस पर होता है तो हम उसमें भी इनवाइट कर सकते हैं। और फॉलो अप, दोस्तों फॉलो अप के बिना ये बिजनेस बिल्कुल अधूरा है। और हमें फॉलो अप कैसे करना है? ये नहीं कि मैंने आज बताया और शाम तक ही मैं उससे पूछ लूं कि कैसा लगा। उसको थोड़ा सा यूज करने देना है प्रोडक्ट, और फिर पूछना है कि आपने को वो प्रोडक्ट कैसा लगा। तो 48 आवर्स के अंदर हमें उस बंदे से फॉलो अप करना है, क्योंकि उस बंदे को शायद नीड ना हो बट हमें नीड है, तो हम उससे जरूर फॉलो अप लेंगे कि भैया हमने आपको ये प्रोडक्ट दिखाया, या सर मैम तो आपको वो कैसा लगा। और SW क्या कहता है फ्रेंड्स? ये हमारा है कि सम विल, सम वांट, सो व्हाट, सम वंस इज वेटिंग देन स्टार्ट वर्किंग। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, हमारे को कुछ नहीं जाता, हमें मोदी केयर करना है और करते रहना है। लोगों की ना करने से हमें डिसअपॉइंट नहीं होना। और 5 गोल्डन कॉइन्स हमारे कहते हैं कि आप मतलब 1 पॉकेट में रखिए, और एक मीटिंग आपने करी तो सेकंड पॉकेट में आप उस कॉइन को रखिए। ऐसे ही आप कम से कम 1 डे में 5 मीटिंग्स कीजिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है स्पॉन्सर। तो फ्रेंड्स जैसे कि स्पॉन्सर आप सबको पता ही है कि स्पॉन्सर के कुछ हमारे रूल्स होते हैं कि कंप्लीट केवाईसी कंप्लीट कीजिए, करवाइए उन बंदों की जिनको आपने ज्वाइन कराया है, क्योंकि केवाईसी कंप्लीट नहीं होती तो बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती है, फिर उनको बिलीव नहीं होता। NEFT डिटेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि NEFT में भले ही आपका 102 रुपए का चेक है उस व्यक्ति का जिसको आपने ज्वाइन कराया है, बट कंपनी पर उसको बिलीव होता है कि भाई मोदी केयर से पैसा आता है। तो NEFT डिटेल्स जरूर फिल कराइए। ये नहीं कि भाई जब 100 से ऊपर आएगा तब भी हम कराएंगे, तुरंत ही आप आधार कार्ड से उनकी NEFT भी कराइए। पैन डिटेल्स भी लीजिए, नहीं है तो बोल दीजिए कि आप बाद में दे देना, बट उसको अपडेटेड कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर हमें लगवाना है, लॉयल्टी प्रोग्राम में लाना है। फर्स्ट ऑर्डर चाहे भले ही 1000 रुपए का हो या 2000 का, लेकिन हमें लगवाना है, क्योंकि जब बंदा यूज करेगा प्रोडक्ट तभी उसको पता चलेगा कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं। और उसको लॉयल्टी प्रोग्राम में लाना है, क्योंकि अब तो हमारी लॉयल्टी और भी बहुत अच्छी हो गई है। हम 6 महीने के बाद 7वें महीने प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, और कुछ कैटलॉग है जो हम ले सकते हैं और भी प्रोडक्ट्स उसमें से। और 5 पॉइंट क्या कहता है? इनवाइट करना है। जो ये शुरुआत हो रही है दोस्तों, जैसे कि इस शुरुआत की इस स्लाइड के लिए आप उनको इनवाइट कर सकते हैं जूम मीटिंग में, और सपोर्ट करना है। फ्रेंड्स देखिए, जब तक हम अपने स्पॉन्सर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आगे काम नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से लीड करना है उसको मोदी केयर के लिए। 7th स्टेप हमारा कहता है स्ट्रक्चर, बिल्ड विथ एंड डेप्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि हमें बेसिकली स्ट्रक्चर बनाना कैसे है। कई लोग एक ही मतलब लेग पर बहुत सारे लोग लगा देते हैं, फिर वो वर्क नहीं कर पाता उतना अच्छा। तो आप अपनी जो आपकी एक्टिव अपलाइन है उनसे पूछिए कि मैम हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जिससे मुझे अच्छा से पैसे आ सके, राइट। तो बैलेंस स्ट्रक्चर रहेगा तो प्लस टीम वर्क होगा, तो हाई इनकम में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। स्टेप 8 कहता है बी ए रोल मॉडल, लीड बाय एग्जाम्पल। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो सबका अपना एक रोल मॉडल होता है। जैसे हम सबकी गुरु माँ सुरेखा भार्गवा मैम, वो हम सबकी रोल मॉडल है नो डाउट। और मेरी एक और रोल मॉडल है मेरी ग्रेट अपलाइन पल्लवी कौशिक अरोड़ा मैम। तो हम लोग जाहिर सी बात है चाहेंगे कि उनकी तरह बनना, राइट। तो इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। 100% सेल्फ यूजर। मैंने जैसे कि पहली स्लाइड में बोला था फ्रेंड्स कि हमें प्रोडक्ट बिल्कुल 100% है, तो मतलब 100% आपको प्रोडक्ट यूज करते ही हैं, क्योंकि प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। शो प्लान्स डेली,
हमें डेली प्लान शो करना है, चाहे वो भले ही एक ही करे, लेकिन हमें प्लान डेली शो करना है। और डेमो किट हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, उसमें पूरा ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास सारे डेमो किट होना चाहिए। ये नहीं कि हम चले हैं डेमो करने और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट नहीं है और हम उसी बंदे से बोल रहे हैं कि भैया जरा पानी का ग्लास ले आओ, है ना, तो वो कहेगा कि ये मुझे क्या ही सिखाने आया है। तो बहुत अच्छे से हमें प्रिपरेशंस के साथ जाना है और डेली होम मीटिंग्स कंडक्ट करनी है। वैसे 5 बोलते हैं, अगर 5 नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट 1 कीजिए, लेकिन कीजिए। कोच बनिए, मेंटोर बनिए, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं, हम मेंटोर बनेंगे तो आगे भी हमारे डाउनलाइंस मेंटोर बनेंगे। पावर ड्रेसिंग फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हमें गली में या फिर अपने ही एरिया में जाना है तो हम ऐसे ही नाइट सूट में चल दिए, है ना, तो वो चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होने से पहले वो पहले आपको देखेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। तो पावर ड्रेसअप होकर जाना है, कहीं पर भी जाइए, चाहे भले ही बगल वाले अब घर में जा रहे हो, लेकिन अच्छे से आपको टीचेबल होना है, सीखना है। और सिखाने का बिजनेस है फ्रेंड्स, तो अच्छे से हमें उनको समझाना है इस बिजनेस के बारे में। और पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता चला कि हमने बोला कि भैया हम तो 11 बजे आ रहे हैं और आप खुद ही 11:15 बजे वहां पहुंच रहे हो, तो रॉन्ग है, क्योंकि आप उससे पहले पंक्चुअलिटी से आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए। और जिस व्यक्ति ने भी आपको बुलाया है मीटिंग के लिए, उसके 10 मिनट पहले ही वहां पर धाबा बोल दीजिए कि भैया तू बस रेडी हो जा, ठीक है। तो हमें पंक्चुअल रहना है। एंड डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। किसी से भी नेगेटिव टॉक नहीं करना फ्रेंड्स, चाहे वो हमारी अपलाइन हो या डाउनलाइन हो या क्रॉस लैग हो, किसी से भी नहीं। ये बिजनेस बिल्कुल नहीं कहता आपको कि नेगेटिव बोलिए। सोचना भी पाप है, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही होता है ना। तो फॉलो द सिस्टम। तो फ्रेंड्स सिस्टम को हमें फॉलो करना है और अच्छे से कराना है। 9th स्टेप हमारा कहता है पर्सनल प्रोग्रेस। अटेंड ऑल टीम एंड कंपनी इवेंट्स। पर्सनल प्रोग्रेस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें डे बाय डे प्रोग्रेस करनी है इस बिजनेस में। पावर प्रेजेंटर बनना है फ्रेंड्स, तभी हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। मास्टर दी SMAP 2.0। हमें मास्टर बनना है अपने प्लान का, मोदी केयर के प्लान का। और मास्टर दी प्रोडक्ट्स डेमो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, मतलब कम से कम 10 डेमो आपके डेमो किट में होने चाहिए। हाउ टू एडिफाई अपलाइन। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम भी किसी के अपलाइन बनेंगे, और बन रहे हैं, बने हुए हैं, तो वो भी जैसे हम करेंगे वैसे ही हमें मिलेगा। तो हमेशा अपने अपलाइन की हमें तारीफ करनी है और बहुत अच्छे से उनका वेलकम करना है, और हमेशा ग्रेसफुल रहना है कि वो हमें और अच्छे से सिखा पाए। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल। और आप PDF के माध्यम से, या अगर आप जूम मीटिंग कर रहे हो, तो टेस्टिमोनियल आपको बहुत अच्छे से शेयर करना है अपना। और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देना है। पता चले कि वहां वो व्यक्ति आपको आधे घंटे के लिए बुला रहा और 2 घंटे आपने उसके खत्म मतलब खराब कर दिए, तो वो कहेगा कि भैया मुझे नहीं करना, तू अपने घर रह। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। और हमें बहुत सारी ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर हमें SPBM एकेडमी पे मिल जाती है। ट्रेनिंग वीडियोस अवेलेबल हैं, भरी पड़ी हैं, आप कुछ भी प्रोडक्ट की वीडियोस ले सकते हैं। अटेंड ऑल ट्रेनिंग लाइक शुरुआत, रफ्तार, उड़ान, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एडवांस वर्कशॉप, बहुत कुछ है फ्रेंड्स सीखने को। आप SPBM एकेडमी में सब कुछ सीख सकते हैं। और स्टेप 10 हमारा कहता है डुप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ट्रू लीडर डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। सच्चे लीडर वही होते हैं जो फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते, और लीडर्स वही होते हैं। तो लीड बाय एग्जाम्पल, पहला हम बात करेंगे लीड बाय एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छे से इस बिजनेस को लीड करना है, और अपने डाउनलाइन के लिए या अपने खुद के लिए भी हमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। ट्रेन एंड मेंटोर योर डाउनलाइंस। तो हमें ट्रेनिंग लेनी है और अपने डाउनलाइंस को भी वही ट्रेनिंग के लिए ट्रेन करना है। ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट वर्कशॉप। हमें वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, या रजौरी गार्डन में, या कोई हमारे अप्लाइन कर रहे हैं तो हमें मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, और अच्छे से सीखना है। और कीप इट सिंपल फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल रखना है। ये नहीं कि हौच पौच करना है, बंदे को समझ में ही नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल रखना है इस बिजनेस को। और डुप्लीकेशन के साथ मैं एक एग्जांपल और शेयर करूंगी। जैसे कि सुरेखा भार्गव मैम बोलती हैं, अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में सारे के सारे कमाओ पैसे। तो फ्रेंड्स मतलब डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और बस सीखते जाइए और करते जाइए। एंड बस पावर विद इन यू, रफ्तार।
थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच प्रिया जी, थैंक यू सो मच इतने डिटेल में बताने के लिए कि शुरुआत करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अब हम इतने देर से जो बात कर रहे हैं उसका हमारे बिजनेस का बैकबोन क्या है। जैसे कि अगर बात करें कि हमें अगर सब्जी बनानी है तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वैसे इस बिजनेस का जो बैकबोन है वो है प्रोडक्ट्स। तो हम जब तारीफ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आज हम जानेंगे कि वाकई प्रोडक्ट में कितना मैजिक है। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको लोकेट कर पाए। तो फर्स्ट हम चलते हैं डेमो की तरफ, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी शिल्पा जी को, जो हमें स्पिक एंड स्पैन का डेमो दिखाने वाली हैं। शिल्पा जी, ओवर टू यू। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा मैंने ऑन कर दिया है। जी, यस। कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम शिल्पा अग्रवाल है और 2-3 महीने से मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। आज मैं आपको, मेरे लिए मोदी केयर के प्रोडक्ट्स जो है मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, और उन्हीं में से एक मैजिकल प्रोडक्ट के बारे में आज मैं डेमो दिखाने जा रही हूँ आपको, जो कि है स्पिक एंड स्पैन। सब ये जो है बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। एक्चुअली ये बाथरूम क्लीनर है, बट मैं आज आपको डेमो दिखाऊंगी इस तांबे के ग्लास के ऊपर। सबके अपने अपने रीजंस होते हैं मोदी केयर ज्वाइन करने के, सबके अपने अपने सपने हैं। और मेरा रीजन है मोदी केयर ज्वाइन करने का, ये मेरा मैजिकल प्रोडक्ट जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। और मैंने सिर्फ स्पिक एंड स्पैन की वजह से ही मोदी केयर ज्वाइन किया था, बाद में मैंने इसे सीरियसली एज अ बिजनेस लिया है। तो मैंने ये कॉटन में ले लिया है थोड़ा सा, और मैं अब आप लोगों को क्लीन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपके बाथरूम भी क्लीनिंग करेगा, आपके तांबे के बर्तन को भी क्लीन करेगा, पीतल के बर्तन भी इससे सारे साफ हो जाते हैं बहुत अच्छे से। आप अपने नल, टैप, टोटी उसको भी क्लीन कर सकते हैं, वो बिल्कुल नए जैसे चमक जाते हैं। वॉश बेसिन हो गया या आपका सिंक है, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये देखिए अभी पूरा क्लीन हो रहा है, और इस साइड ये देखिए गंदा है, और इस साइड मैंने क्लीन किया है तो ये क्लीन हो रहा है। थैंक यू सो मच शिल्पा जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों को वाकई, एंड मोदी केयर के मैजिकल प्रोडक्ट से बिना किसी मेहनत के हम इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुलोचना जी को, जो हमें नेक्स्ट मैजिकल प्रोडक्ट का डेमो दिखाने वाली हैं। सुलोचना जी, ओवर टू यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। तो मेरा नाम सुलोचना है। आज मैं आपको स्टरी क्लीन का डेमो करके दिखाऊंगी, जो कि मोदी केयर का बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये सफाई के काम आता है, और सफाई करने के लिए हमने ये समझो ये 2 घर ले लिए हैं। अभी इन दोनों घरों को हम गंदा करेंगे पहले। तो गंदा करने के लिए हम इसमें ये उजाला डाल रहे हैं। थोड़े ग्लासेस ऊपर कर लीजिए सलोचना जी प्लीज। अभी ठीक है, थोड़ा सा अपने पास। यस यस, परफेक्ट। अब इसमें एक घर में हम मार्केट का जो जाना माना ब्रांड है ये लाइजोल, इसका आधा ढक्कन डाल देते हैं। और दूसरे ग्लास में हम अपना ही ये स्टेरी क्लीन, जो मोदी केयर का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी कुछ ही बूंदे डालेंगे। देखिए ये बाजार मार्केट का जो प्रोडक्ट है, और ये हमारा जो स्टेरी क्लीन है, देखो कितना अच्छा काम कर रहा है ये। और ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि हमारे घर के कोने कोने को साफ करता है, और इसमें सफाई बहुत अच्छे से होती है, और हम अपने घर के टेबल, दरवाजे, खिड़कियां सारे बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा ये है कि जैसे ही हम अपने घर में पोछा लगा के हटते हैं, तो वो जो बाद में हमारे पास पोछे वाला पानी होता है ना, उसको हम पौधों में डालेंगे तो पौधों के कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छे से सफाई करता है। थैंक यू सो मच सुलोचना जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल डेमो। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अंजलि गुप्ता जी को, जो हमें डेमो करके दिखाने वाली है। अंजलि गुप्ता जी, ओवर टू यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको, मेरा नाम अंजलि है
और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं आपको आंवला जूस के डेमो दिखाऊंगी। ये आंवला जूस है और मैं इसके लिए एक बॉडी तैयार कर रही हूँ। ग्लास में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसमें बेटाडीन डालूंगी। हम सुन नहीं पा रहे हैं अंजलि को, आगे चलते हैं लवली दोबारा। और ये इसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और जी मैम, आंवला आगे जूस चलते जो हैं। है ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में से अंजलि, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। एक मिनट। हम वापस से आपको हाँ कनेक्ट करते हैं। आप तब तक अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए मोबाइल का, और तब तक हम नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अनु जी को। अनु जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अन्नू है। मैं रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम कितना भी प्रोटीन बाहर से कितनी भी दाल सब्जी हम खा ले, लेकिन जितनी हमारे शरीर को नीड होती है उतना प्रोटीन हम इंटेक नहीं कर सकते। ये हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन आता है, जिसका कोई टेस्ट नहीं है। ये सोया पी और व्हीट से बना हुआ है। फ्रेंड्स, इसके अंदर 0 कोलेस्ट्रॉल है, डाइजेस्टिव है, और ये लैक्टोज फ्री है, यानी कि जिन लोगों को डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत आती है वो भी इजीली इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। एक स्कूप के अंदर आपको 8.42 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो मैं इसका भी आपको डेमो करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक गिलास ले लिया है, इसके अंदर मैं 1 स्कूप ये प्रोटीन पाउडर डाल रही हूँ, और आप देखेंगे इसके अंदर किसी भी तरह के लम्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं पानी डालूंगी ये अपने आप से इसमें घुलने लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किसी भी तरह के लम्स इसके अंदर नहीं है, और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मैं इसको डेली लेती हूँ। मुझे मसल्स पेन वगैरह रहते थे, तो पल्लवी जी ने मुझे सजेस्ट किया और मैंने डेली इसे अपनी डाइट में लिया, तो मेरे मसल्स पेन में मुझे बहुत रिलीफ मिला, और साथ ही साथ मेरा वेट भी लूज हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनु जी, थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों, आपने आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आज हमने बिग पिक्चर देखा, माइंडसेट देखा, शुरुआत कैसे करनी है वो जाना, और उसके बाद हमने हमारे। अंजलि, अंजलि का नेटवर्क ठीक है? एक बार अंजलि को ले लेते हैं। जी मैम। यस अंजलि। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंजलि है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं आपको आंवला जूस का डेमो दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक ग्लास में एक बॉडी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाली हूँ और इसमें बीटाडीन डालूंगी। बीटाडीन में पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और आंवला जूस हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में उपजाए जाने वाले असली जैविक आंवले से तैयार किया गया है, जिसमें विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत है। और इसमें 70, ये एक बोतल में 70 आंवले का जूस है। और इसमें अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे बालों के लिए अच्छा है और स्किन के लिए भी अच्छा है। और आपके जो भी बैड टॉक्सिन्स है शरीर में वो उसको बाहर करता है, और हमारे शरीर में जो भी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। तो आप देख सकते हैं। और थैंक यू मैम, पल्लवी मैम और सुरेखा मैम। थैंक यू सो मच अंजलि जी फॉर दी वंडरफुल डेमो वंस अगेन। तो देखा दोस्तों, आज हमने बहुत सारी चीजें जानी। आई होप जो हमारे साथ हमारे न्यू फैमिली मेंबर हैं उनको समझ में आया हो कि बिजनेस कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा कल के बारे में बताना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है, हम सबने मोदी केयर ज्वाइन किया है तो पैसे कमाने के लिए ज्वाइन किया होगा, कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसों की बारिश हो, हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो, राइट? तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि कल का सेशन जो है वो हमारा होता है थर्सडे मनी डे, जिसमें हम जानेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए। और इस पे सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि वो कोई और नहीं, खुद सुरेखा भार्गव मैम बताती हैं आकर के, जो कि इस इंडस्ट्री की टॉप अर्नर हैं। इनके बारे में अगर कोई छू ले तो कहते हैं ना, पारस का पत्थर बोलते हैं, वो है।
तो जितने भी अपने आप टीम मेंबर हैं उनके साथ कल का सेशन जरूर से जरूर अटेंड कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट में पैसों की बारिश हो, 20,000, 50,000, 1 लाख, तो डेफिनेटली अपनी टीम के साथ कल का सेशन जरूर जरूर अटेंड करें। तो मिलते हैं कल फिर 9 बजे। तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन।